प्रणाम मित्रों। तो चलिए आज हम लोग सूरदास जी द्वारा रचित पदों को पढ़ेंगे और आप लोगों को ये सारे पद क्लास 10th जेक बोर्ड के अंतर्गत पढ़ना है। तो चलिए पहले हम लोग कवि का संक्षिप्त जीवन परिचय देखेंगे। सूरदास जी का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रूनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। अर्थात उनके जन्म स्थान को लेकर के विद्वानों के मतों में मतभेद है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। अर्थात सूरदास जी के गुरु वल्लभाचार्य जी थे। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसोली में उनका निधन हुआ। उनके 3 ग्रंथ सूरसागर साहित्य लहरी और सूरसारावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में ब्रजभाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। हम लोगों ने कवि के जीवन परिचय को देख लिया है, तो चलिए अब हम लोग इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। इस पाठ के अंतर्गत आप लोगों को सूरसागर नामक उनकी रचना के रमर गीत अंश से 4 पद पढ़ने हैं। तो चलिए अब हम इनके पहले पद को पढ़ते हैं। ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुरनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न पोरियो, दृष्टि न रूपी परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चोटी जो पागी। जब श्री कृष्ण जी गोकुल धाम को छोड़ करके मथुरा चले जाते हैं, उसके पश्चात वे अपने परम मित्र उद्धव से कहते हैं कि तुम गोकुल धाम जाओ और वहाँ पर सभी गोपियों को योग का संदेश दो, अर्थात तुम उन्हें एक निराकार ब्रह्म का उपासक बना दो, ताकि वह मेरे प्रेम को भूल जाए और अपने जीवन में आगे बढ़ सके। और उद्धव जी अपना योग का संदेश देने के लिए ही गोपियों के पास आते हैं और गोपियों को योग ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहते हैं। तब गोपियाँ उनका तिरस्कार किस प्रकार से करती है, इसका वर्णन सूरदास जी ने बहुत ही चित्ताकर्षक ढंग से इन पंक्तियों में किया है। तो चलिए इस पद के भावार्थ को हम लोग देखते हैं। गोपियाँ कहती है कि ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, अर्थात वे व्यंग्य करते हुए कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। आगे वे कहती हैं कि अपरस रहत स्नेह तगाते, अर्थात तुम श्री कृष्ण जी के साथ ही रहे परंतु तुम उनके स्नेह के धागे से अलिप्त हो, उससे अछूते रह गए हो। नाहिन मन अनुरागी, अर्थात तुम्हारा मन जो है वह श्री कृष्ण के प्रेम से नहीं रंगा है, इसलिए तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। अर्थात गोपियाँ व्यंग्य करके कहती हैं कि तुम श्री कृष्ण जी के इतने निकट रहे परंतु तुम उनके प्रेम बंधन में नहीं बन सके और ना ही तुम्हारे मन में उनका प्रेम समा सका और ना ही तुमने अपने जीवन में श्री कृष्ण जी के प्रेम को पाया है। आगे वे लोग कहती कि पुरनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। जिस प्रकार पुरनी पात, पुरैनी का अर्थ होता है कमल, अर्थात गोपियाँ कहती हैं कि जिस प्रकार पुरैनी पात जो है वह जल के भीतर रहता है फिर भी जल की एक बूंद भी उसके शरीर पर नहीं टिकती, उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण जी के इतने निकट रहे परंतु तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे मन में, तुम्हारे हृदय में श्री कृष्ण जी का प्रेम जरा सा भी ना टिक सका। आगे वे लोग कहती हैं कि ज्यों जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। तुम उस तेल की गगरी के समान हो, यानी कि जिस गगरी के बाहर बहुत सारा तेल लगा दिया जाए और उसे पानी में डुबो दिया जाए तो जल की एक भी बूंद उसको नहीं लगती, उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण जी के प्रेम रूपी सागर में तो रहे परंतु उनका प्रेम तुम्हारे हृदय को ना छू सका, अर्थात तुम बहुत ही अभागे हो क्योंकि तुम्हें श्री कृष्ण जी का प्रेम ना मिला। आगे वे लोग कहती प्रीति नदी में पाँव न पोरियो, दृष्टि न रूपी परागी। वे कहती कि तुमने कभी प्रीति नदी यानी प्रेम की नदी में पैर डुबोया ही नहीं, तो तुम्हें कैसे पता होगा कि प्रेम का क्या अर्थ होता है। सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चोटी जो पागी। आगे वे लोग कहती हैं कि हम लोग तो अबला हैं और जिस प्रकार जब चींटी गुड़ को पा लेती है और अंततः वो अपने प्राण दे देती है परंतु गुड़ को नहीं छोड़ती,
उसी प्रकार हमने श्री कृष्ण जी से प्रेम किया है, हम अंततः अपने प्राण को त्याग देंगे परंतु श्री कृष्ण जी को कभी नहीं छोड़ेंगे। अर्थात इस पद में सूरदास जी ने बताने का प्रयास किया है कि कोई भी स्थिति क्यों ना हो परंतु गोपियां श्री कृष्ण को कभी नहीं छोड़ सकती। इस पाठ के अगले 3 पदों को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।